इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर अंजना वर्मा, समीर खान, अरबाज खान, डॉक्टर फरीद खान, अब्दुल रिजवान और रोहित जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। आखिर तब क्या होगा जब किसी मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्ति में जान आ जाए और वो जिंदा मूर्ति करने लगे लोगों का शिकार। कहते हैं कभी कभी जो बोला ये सोचा वो सच हो जाता है। ऐसा ही हुआ दिल्ली के एक मूर्तिकार अनंत कुमार के साथ। उनकी कल्पना से बनाई हुई मूर्त जो बन गई थी एक सचमुच की मूर्त। आखिर क्या है सच्चाई उस जिंदा मूर्ति की और क्या होगा अनंत के साथ, ये सब जानने के लिए देखिए एक जिंदा मूर्ति का रहस्य। ये पूरा वीडियो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम अनंत और उसके एक दोस्त ताहिर को देखते हैं। जो अनंत उसे अपनी नया मूर्ति को दिखाना चाहता था जो उसने एक खास एक्सीबिशन के लिए बनाई थी, पर ताहिर ये कहकर मना कर देता है कि आज नहीं फिर कभी देखूंगा, आज मुझे जरा काम है। वहीं जब अनंत अपने वर्कशॉप जाता है तो काका उसे चिकनी मिट्टी देते हैं जो अनंत ने उनसे अपनी खास मूर्ति के लिए मंगाई थी, और वो उस मिट्टी को लेकर अपने वर्कशॉप में चला जाता है और पहली बार हम वो मूर्ति बनाते हुए देखते हैं। और देखते ही देखते वो मूर्ति ऐसी लगती है मानो वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि कोई जीती जागती लड़की खड़ी हो। जहाँ अनंत कहता है हो गया पूरा काम इस मूर्ति का, बस इसमें अभी जान डालना बाकी है और मैं तुम्हें बामिका कहकर पुकारूंगा। और तभी वो मूर्ति अपनी आंख खोल लेती है जिसे देखकर अनंत काफी डर जाता है, पर उसे ये अपना वहम लगता है। और उसी रात जब अनंत सो रहा था कि तभी उस मूर्ति में जान आ जाती है और वो चलने लगती है और चलते चलते अनंत के पास पहुंच जाती है और अनंत का गला दबाने लगती है और एक झटके के साथ उसका सपना टूट जाता है। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था ये सच। उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही बामिका के बारे में सोच रहा है, इसलिए शायद उसकी कल्पना हकीकत का रूप ले रही है, पर वो इसे इग्नोर करता है। पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी कल्पना हकीकत का रूप ले चुकी है। वहीं अगली सुबह अनंत कमला से कहता है कि तुम आज वर्कशॉप की अच्छी सफाई कर देना, मैं आज थोड़ा लेट आऊंगा। वहीं जब कमला घर की सफाई कर रही थी तो उसे मिट्टी पड़ी हुई दिखाई देती है जो वर्कशॉप से आ रही थी, और जब वो वर्कशॉप की सफाई करती है तो उसकी नजर उसी मूर्ति पर पड़ती है जो हिल रही थी, और जैसे ही वो उसे छूती है वो मूर्ति अपनी आंखें खोलकर कमला का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देती है। वहीं जब रात को अनंत घर पहुंचता है तो घर काफी गंदा पड़ा था, ना तो घर की सफाई हुई थी और कमला भी गायब थी और वर्कशॉप में भी सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। पर वो इसे इग्नोर कर अपनी मूर्ति पर काम करने लगता है, उसे कलर करता है, कपड़े पहनाता है जो दिखने में हूबहू किसी लड़की की तरह दिख रही थी। जहाँ अनंत कहता है ओ माय गॉड क्या मूर्ति बनाई है मैंने, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। और तभी उसका भाई दोस्त ताहिर आ जाता है जो कहता है वाह यार अनंत तूने क्या मास्टरपीस बनाया है, बिल्कुल रियल, अगर कोई इसे देखेगा तो बस देखता ही रह जाएगा। जहाँ अनंत कहता है कि हाँ यार अगर ये मूर्ति जिंदा होती तो मैं इससे शादी कर लेता। और उसी रात कमला का पति कमला को ढूंढते ढूंढते अनंत के पास आ जाता है, क्योंकि कमला अभी तक घर नहीं पहुंची थी और ना ही उसकी कोई खबर थी और अनंत को भी पता नहीं था कि कमला कहाँ है। जब कमला का पति कहता है कि ठीक है साहब मैं उसका थोड़ा और इंतजार करता हूँ, अगर वो वापस नहीं आई तो मैं उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। वहीं जब अनंत चाय पी रहा होता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं था। और जब वो मूर्ति वाले कमरे में जाता है तो दरवाजा खुला था और मूर्ति भी गायब थी। जहाँ उसे लगता है कहीं मूर्ति चोरी तो नहीं हो गई, पर वो सोचता है कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा। और तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। और तभी बामिका वो जिंदा मूर्ति उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और बेहोश हो जाता है। और बामिका उसे खींचकर बिस्तर पर सुला देती है, और जब उसे होश आता है तो बामिका जीती जागती उसके सामने बैठी थी। जहाँ वो कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, दूर रहो मुझसे। और वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है, पर दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो काफी आवाज लगाता है कि कोई तो दरवाजा खोलो, और तभी बामिका उसके पास आने लगती है। जहाँ वो कहता है देखो देखो दूर रहो मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम जिंदा कैसे हो गई। पर बामिका कहती है अनंत डरो मत मुझसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हूँ मैं सिर्फ तुम्हारी, तुमने मुझे जिंदगी दी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, पर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सोच लो
और तभी पुलिस भी कमला की पूछताछ करने के लिए घर पर आ जाती है। जब पुलिस को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और इंस्पेक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर आपको कोई जानकारी मिले तो हमें इन्फॉर्म करना, और काका घर की खिड़कियां खोलकर चले जाते हैं। पर जैसे ही धूप बामिका के ऊपर पड़ती है तो वो तड़पने लगती है, उसकी मिट्टी सूखने लगती है, उसकी बॉडी में दरार पड़ने लगी थी। पर अनंत न चाहते हुए भी बामिका को मिट्टी लगाकर उसे ठीक करता है। वहीं अनंत बामिका से डर भी रहा था और उसकी तरफ आकर्षित भी हो रहा था। वहीं एक रात जब ताहिर अनंत से मिलने आता है तो अनंत उसे दिखाई नहीं देता और वो उसे ढूंढते ढूंढते वर्कशॉप में चला जाता है और बामिका को देखकर मदहोश हो जाता है। और जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है तो बामिका उसका भी गला दबाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर जब अनंत कमरे में जाता है तो बामिका ताहिर को मार चुकी थी। जब बामिका कहती है कि मुझे तुमने बनाया है और तुम्हारे अलावा मुझे कोई और छू भी नहीं सकता, अगर किसी ने छुआ तो वो मारा जाएगा। जहाँ अनंत कहता है कि अगर ये खबर बाहर चली गई तो मैं बदनाम हो जाऊंगा और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये हत्या मैंने नहीं तुमने की है। अब इसकी लाश को मुझे ठिकाने लगाना होगा। और जब वो ताहिर को ठिकाने लगाने जाता है तो वहीं उसे कमला की भी लाश दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि कमला को भी बामिका ने ही मारा है। जहाँ वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, आखिर कौन हो तुम और चाहती क्या हो मुझसे। भाई अनंत कुछ कर भी तो नहीं सकता था और ना ही किसी को बामिका की सच्चाई बता सकता था, वरना वो उसे भी मार डालती। और एक दिन अनंत की माँ भी उसके घर आ जाती है, जिन्हें देखकर अनंत भी चौंक जाता है और कहता है कि माँ आप अचानक यहाँ कैसे आ गई, आपने ना तो कोई कॉल किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर माँ को बामिका की सच्चाई पता पड़ गई तो कहीं शायद वो उन्हें भी न मार दे। जहाँ उसकी माँ को अनंत काफी परेशान दिखाई देता है और वो पूछती भी है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। और उसी रात अनंत की माँ को कुछ खड़खड़ाने की आवाज आती है जो उसी मूर्ति वाले कमरे से आ रही थी। और जब वो कमरे में जाकर देखती है तो बामिका अपनी आंखें खोल लेती है, जिसे देखकर माँ काफी डर जाती है और बामिका उन्हें भी मारने की कोशिश करती है। और उनकी आवाज सुनकर अनंत भी कमरे में आ जाता है और कहता है देखो छोड़ दो मेरी माँ को, वरना अच्छा नहीं होगा। और बामिका उन्हें छोड़ देती है और उसकी माँ अब पूरी सच्चाई जान चुकी थी कि अनंत इतना परेशान क्यों रहता है। और वो सीधा एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिस्टर कामत से मिली और उन्होंने इसका पता लगाया कि अनंत का मालिक जिस जगह से चिकनी मिट्टी खोद कर लाया था वहाँ किसी की लाश दफन थी, जिसकी आत्मा मिट्टी के जरिए अनंत की बनाई हुई मूर्ति में प्रवेश कर गई और इसी वजह से उस मूर्ति में जान आ गई। और जब उस जगह को खुदवाया तो उसमें एक कंकाल मिला, जिसके डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये कंकाल एक लड़की का है। और ज्यादा छानबीन से पता चला कि ये कंकाल किसी ज्योति नाम की लड़की का है, जो जामनगर से शादी से भागकर आई थी किसी पंकज के साथ। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर पंकज के इरादे कुछ गलत थे। उसने ज्योति को फंसाया ही इसलिए था कि वो ज्योति को बेचकर अच्छे पैसे कमा सके। और ये बात ज्योति को पता पड़ गई और इस बात को जानने के बाद उसने आत्महत्या कर ली और पंकज ने उसे यहीं पर दफना दिया। और ज्योति की मौत के कुछ समय बाद पंकज की भी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। वहीं अनंत की माँ ज्योति के कंकाल का अंतिम संस्कार कर देती है, पर ज्योति की आत्मा अभी भी मुक्त होने को तैयार नहीं थी। और उसे मुक्ति दिलाने के लिए जब कामत और अनंत की माँ उस घर में जाती हैं तो वो बामिका सभी के ऊपर हमला कर देती है और मिस्टर कामत को भी मौत के घाट उतार देती है और माँ को मारने लगती है। जहाँ अनंत उन्हें बचाने की काफी कोशिश करता है, पर बामिका अनंत को भी घायल कर देती है। और अब माँ की जान जाने ही वाली थी कि तभी अनंत उस पवित्र छड़ से जैसे ही बामिका पर वार करता है वो मूर्ति टूट जाती है और ज्योति की आत्मा मुक्त हो जाती है। वो मूर्ति नष्ट भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि उसे अनंत ने ही बनाया था और वही उसे नष्ट भी कर सकता था। और इस तरह बामिका नाम की जिंदा मूर्ति और ज्योति की आत्मा हमेशा के लिए अनंत से दूर चली जाती है। और इसी के साथ जिंदा मूर्ति इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।